इस समय सरसों की बुआई का सीजन चल रहा है और सरसों की बुआई इस समय आपके उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या आपका हरियाणा पंजाब हो या एमपी हो, हर जगह इस समय सरसों की बुआई पे काफी जोर देखने को मिल रहा है। लेकिन बात ये आती है, कुछ वैरायटियां मार्केट में 2025 में ऐसी लॉन्च हुई हैं जिन्होंने पूरा ही इतिहास बदल दिया है। मतलब ICAR द्वारा नोटिफाइड वैरायटी जिसने 2025 में तेल की मात्रा अधिक, उसके बाद फलियों की संख्या अधिक, तो ऐसी कोई वैरायटी अगर आपके लिए मिल जाती है तो आप उससे अच्छा मुनाफा ले सकते हो। तो ऐसी ही वैरायटी के बारे में आज हम बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखिए, इस समय मार्केट में कुछ 2025 में वैरायटी लॉन्च हुई हैं, लेकिन 2025 में इस समय सबसे लेटेस्ट वैरायटी जिसने तहलका मचा दिया है वो हमें अभी फिलहाल देखने को मिल रही है SBJH 71, जो शक्तिवर्धक की वैरायटी है। अब इस वैरायटी में क्या खास बात है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आपके लिए और भी कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जब भी सरसों के बीज की बात करते हैं तो पहले देखते हैं कि सरसों का बीज पैदावार कितनी देगा। तो पैदावार की बात करें, अब तक की जितनी बार वैरायटी हैं उन सबसे इसमें 10 से लेके 15% अधिक पैदावार आएगी। अगर अब तक आप पैदावार मान लीजिए कुछ जो ले रहे हो उससे 15% तक अधिक ही पैदावार आएगी, क्योंकि ये वैरायटी का नेचर है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं जब पैदावार अच्छी हो जाए, सब काम अच्छे हो जाए, तो फिर हम देखते हैं तेल की मात्रा। शक्तिवर्धक ने जो SBJH 71 जो लॉन्च की है, इसमें तेल की मात्रा का भी ध्यान रखा गया है। इसमें अभी 40 से लेके 42-43% तक तेल की मात्रा इस समय देखने को मिल रही है, जो कि अपने आप में एक इतिहास है। और इसके साथ साथ दोस्तों, जब हम सरसों की बुआई कर देते हैं तो फिर इसमें जब फलियां आती हैं तो हम ये देखते हैं फलियों की क्या स्थिति है। तो इसमें अगर फलियों की बात करें तो ज्यादातर कुछ वैरायटियों का जो मानक है वो ये देखा गया है कि 50 से लेके 55, 60, 65 तक फलियां देखी गई हैं। लेकिन इस वैरायटी में ज्यादातर औसतन 70 फलियां देखी गई हैं, जो मुख्य शाखा होती हैं उसमें 70 फलियां दोस्तों देखी गई हैं, जो कि इस समय 2025 की काफी लेटेस्ट वैरायटी है और अधिक फलियां हैं। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात है कि जो 70 फलियां हैं तो उसमें एक फलिये के अगर दाने की बात करें तो भैया देखिए, ज्यादातर जो दाने फलियों में होते हैं वो होते हैं 14, 15, 16। लेकिन इसमें जो दाने गिने गए या देखे गए वो देखे गए 18 से लेके 20। लेकिन देखे तो 21-22 भी गए, लेकिन उसको नहीं बोलेंगे। 18 से लेके 20 औसतन यहां पर दाने देखे गए एक फली में। अब इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात और है कि जब हम क्या करते हैं, सरसों के बीजों को या सरसों के दाने को, यानी 1000 दाने को जब हम इसको यानी नाप तोल करते हैं तो देखते हैं इसमें कितना वजन है। तो इसके 1000 दाने या और वैरायटियों को 1000 दाने में भी अंतर देखने को मिला है। यानी बहुत वैरायटियों का इस समय नाप तोल की गई है, तो किसी वैरायटी में 1000 दाने में 4 ग्राम वजन बैठ रहा है, किसी में 5.5 ग्राम वजन बैठ रहा है। लेकिन इसमें इसके 1000 दाने में जो वजन बैठा है वो बैठा है 6.2 ग्राम, यानी 6.2 ग्राम वजन बैठा है इसके 1000 दाने में SBJH 71। इसमें भी ये पास होती हुई वैरायटी दिख रही है। सरसों पकती है तो अच्छी तरह पकनी चाहिए, एकदम पूरी पकनी चाहिए, और उसमें दाना हल्ला नहीं चाहिए। तो ये भी इसमें एक कंडीशन अच्छी देखी गई है कि इसमें जो दाना है वो हलता नहीं है, और ज्यादातर आपकी जो सरसों एक साथ पकती है। कि एक अद्भुत वैरायटी इस समय देखने को मिल रही है 2025 में, जिसने तहलका मचा दिया है, सभी वैरायटियों में इस समय आगे चल रही है। और इसकी देखिए, बड़े बड़े किसान तो क्या कर रहे हैं, वो तो अपने 50% खेतों में इस वैरायटी को लगा रहे हैं एक बार में इसी साल ही। लेकिन कुछ हमारे किसान भाई थोड़ा सा चेक कर रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं। तो इसको आप भी 1-2 एकड़ लगा के इससे आप खुद ट्राई कीजिए कि पैदावार आपकी और वैरायटी की अपेक्षा अधिक आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, हमें ये देखते हैं कि अगर हमारी सरसों में अगर रोगों के प्रति अगर क्षमता है, यानी रोग प्रतिरोधक अगर क्षमता है, तो सीधी सी बात है पैदावार पर इफेक्ट आएगा, पैदावार बढ़ेगी और लागत कम होगी। क्योंकि जब रोग प्रतिरोधक क्षमता है तो सीधी बात है कोई दवाई गोली करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखिए, ज्यादातर जो सरसों में जो रोग आते हैं वो आते हैं पाउडरी फफूंद, या फिर अल्टरनेरिया ब्लाइट, या फिर सफेद जंक, या फिर इसमें एक और जो रोग है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है स्टेम रॉट। ये ज्यादातर बीमारी आपकी सरसों में आती है, और इन्हीं वैरायटियों के प्रति ये जो वैरायटी है रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी है, तो यहां पे भी ये लगभग पास हो रही है। तो दोस्तों, इस समय जो आपको हमने बताई है SBJH 71 के बारे में, इस वैरायटी को आप भी 1-2 एकड़ लगा के चेक करिए, जो कि आप खुद इस चीज का अनुभव करोगे। दूसरी बात यह है कि अगर बुआई कर रहे हो तो 15 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक ही अच्छा समय है। उसके बाद तो आपको पता ही है फिर मौसम के प्रति काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। लेकिन एक और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय अगर आप बुआई कर रहे हो, अगर DAP नहीं मिल रही है तो NPK, या फिर आप अगर सबसे अच्छा अगर खाद मिल रहा है आपके यहाँ SSP, तो SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट को ही आप बोए हैं सरसों में, जिससे अधिक आपको मुनाफा जरूर मिलेगा।
तो दोस्तों, और अगर आप मशीन से बोते हो तो और ही ज्यादा बहुत ही बेहतरीन काम हो जाएगा। ठीक है जी। तो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, राम राम जी।